हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 4 इंटीजर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम क्या है? इंटीजर्स। अभी इंटीजर्स क्या होते हैं इसको समझते हैं पहले। तो इसी का इंट्रोडक्शन पार्ट है यहाँ पे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहली बात, इंटीजर्स में क्या क्या आता है देखिए। सबसे सेंटर में आता है जीरो। देन जीरो के राइट साइड पे आते हैं पॉजिटिव नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स बोल सकते हैं। जीरो के बाद जैसे आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे नंबर्स इनफाइनाइट तक आते हैं स्टूडेंट्स। ओके, वहीं पे जीरो के लेफ्ट साइड में बात करते हैं तो ये नंबर्स होते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऐसे माइनस इनफाइनाइट तक नंबर आते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या समझ में आया आपको कि जीरो के इधर भी वही नंबर है 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे नंबर हैं, एंड जीरो के लेफ्ट में भी 1 2 3 4 है बट माइनस साइन लग गया है। तो आपको जो बात पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स कि जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर में आता है और जीरो ना ही नेगेटिव इंटीजर में आता है। ओके, तो यहाँ से 1 से लेकर के जितने भी नंबर है ये आते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स में, और जिनके सामने माइनस साइन लगा होता है इसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपसे कोई पूछे कि इंटीजर्स क्या होते हैं तो आप उनको ये बोलेंगे कि इसमें जीरो होता है, देन पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं एंड नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। क्लियर है? बस आपको ये पता होना चाहिए कि जीरो सेंटर में होता है, देन 1 2 3 4 राइट साइड में, -1 -2 -3 -4 इस टाइप से ये लेफ्ट साइड में आते हैं। ओके, एंड इसको पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं एंड इनको निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। इतना आपको पता होना चाहिए। ओके, तो स्टूडेंट्स ऐसे कुछ वर्ड्स हैं या टर्म्स हैं जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ऐसे कुछ टर्म्स हैं जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या है? राइज। राइज यानी कि बढ़ना। तो कोई चीज बढ़ता है मतलब वो अच्छी चीज है ना, तो पॉजिटिव। राइट, देन प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी कि फायदा। फायदा हो रहा है तो ये पॉजिटिव बात है। एबो। एबो यानी कि ऊपर। ऊपर हो रही कोई चीज तो ये पॉजिटिव चीज है। इंक्रीजिंग। इंक्रीज यानी कि बढ़ना। बढ़ना ये भी पॉजिटिव बात आती है। डिपॉजिट। डिपॉजिट यानी कि जमा करना। कोई भी चीज जमा करना, जैसे बैंक में आप पैसा डिपॉजिट करते हैं तो ये पॉजिटिव चीज है। वहीं पे कुछ टर्म्स या वर्ड्स हैं जो कि नेगेटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं या बताते हैं। वो है फॉल। फॉल यानी कि गिरना, ये नेगेटिव बात है। लॉस। लॉस यानी कि नुकसान होना, ये भी नेगेटिव बात है। बिलो। बिलो यानी कि नीचे, तो नीचे भी नेगेटिव बात है। डिक्रीजिंग यानी कम होना, तो ये भी नेगेटिव इंटीजर्स में आएगा। विड्रॉ। विड्रॉ यानी कि निकालना, जैसे कि बैंक अकाउंट से आपने पैसे निकाल लिए तो आपके बैंक अकाउंट से पैसे कम हो गए, तो ये भी नेगेटिव बात होती है। तो जहां पे कम चीजें हो रही है वो नेगेटिव, जहां पे चीजें बढ़ते जा रही है वो पॉजिटिव इंटीजर में। इसके अलावा एक और चीज मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि जो डायरेक्शंस होते हैं, राइट, डायरेक्शंस क्या होते हैं? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। देखिए मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, हमेशा से ऐसे ही होता है। ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। अब ये जो ऊपर है और ये जो राइट साइड में है ये हमेशा पॉजिटिव होती है। क्या होती है? ये पॉजिटिव होती है। और वहीं पे वेस्ट और साउथ ये निगेटिव होती है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जो ऊपर है और जो राइट साइड पे है वो हमेशा क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। क्लियर है? ऊपर वाला एंड राइट साइड वाला पॉजिटिव होता है और लेफ्ट और ये डाउन वाला क्या होता है? निगेटिव, माइनस होता है। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। एक नंबर लाइन पे आपको इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो पिछले चैप्टर में स्टूडेंट्स हमने नंबर लाइन पढ़े थे, पर वहां पे हमने पढ़े थे सिर्फ और सिर्फ होल नंबर के लिए, जहां पे वो जीरो से स्टार्ट होता था। राइट, लेकिन यहाँ पे इंटीजर्स भी हैं, निगेटिव नंबर्स भी हैं। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आते जाएगा, एंड इसके लेफ्ट साइड पे निगेटिव साइंस आएंगे। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस टाइप से और भी नंबर आते जाएंगे। राइट, तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि आप स्केल से 1 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे मार्किंग करेंगे स्टूडेंट्स। ओके, सेंटर में रखेंगे जीरो, राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यूज आएगी एंड लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यूज आएगी। इतना क्लियर है? ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि है ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का ऑर्डर। ऑर्डर मतलब कि कम ज्यादा कैसा क्या है। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि 2 और 4 में अगर मैं ऑर्डर करूं यानी कि छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है, तो आप आंसर करेंगे 2 छोटा है। राइट, 2 छोटा है और 4
बड़ा है। क्यों हुआ ऐसे? जो भी राइट पे आएगा, जो भी राइट साइड पे होगा, ओके, वो बिग होगा। वो कैसा होगा? बिग होगा। और जो स्मॉल होगा ना, जो स्मॉल होगा वो कहाँ होगा? वो होगा लेफ्ट साइड पे। कहाँ होगा स्टूडेंट्स? लेफ्ट साइड पे। देखिए 2 कहाँ पे है? लेफ्ट में है। और 4 कहाँ है? राइट में। देखो 2 लेफ्ट एंड 4 राइट में। तो ये 4 बड़ा हो जाएगा और 2 लेफ्ट में है तो स्मॉल होगा। क्लियर है? तो ये 4 बड़ा है तो हम ये सिंबल रख देंगे। तो 4 जो बड़ा है, बड़े के साइड पे माउथ ओपन होता है, मुंह खुलता है इसका, तो 4 बड़ा है। क्लियर है इतना? अब देखिए, इसके अलावा आपको ये भी पता था स्टूडेंट्स कि 4 जो है बड़ा है, ये तो आपको पहले से ही पता है, 2 से बड़ा होता है 4, इसलिए भी ये 4 इधर है। ओके, अब क्या देखेंगे? -2 और 4। अब देखिए -2 ये है और 4 ये है। 4 कहाँ है? राइट साइड में, -2 लेफ्ट साइड में, तो 4 बड़ा है। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं एक चीज और बताऊंगा हमेशा आपको कि माइनस साइन जहां आता है ना, माइनस साइन यानी कि छोटा। ओके, तो ये वैसे भी छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया क्योंकि इसके सामने माइनस नहीं है। माइनस साइन वाले हमेशा क्या होते हैं? छोटे ही होते हैं। वही चीज यहाँ पे भी देखिए, यहाँ माइनस है और यहाँ पे माइनस नहीं है। ये -2 है, ये 0 है, तो यहाँ पे माइनस नहीं है ना, तो ये बड़ा हो जाएगा। ओके, आप यहाँ भी देख सकते हैं -2 और 0। -2 कहाँ है? लेफ्ट में। और 0 कहाँ है? राइट साइड में। समझ रहे हैं इस चीज को? तो 0 क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे बच्चों को, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि -3 बड़ा कि -4 बड़ा, है ना? यहाँ पे 2 और 4 में क्या था? 4 बड़ा था। पर यहाँ पे अगर दोनों जगह माइनस है, अगर दोनों जगह स्टूडेंट्स माइनस है, तो जो नंबर छोटा होता है वो बड़ा होता है। क्लियर है? -3 बड़ा हो जाएगा -4 से। अगर दोनों जगह पे माइनस साइन होता है तो जो नंबर छोटा होता है ना, वो नंबर बड़ा होता है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, हमको -3 और -4 चाहिए। ये -3 और ये -4। -4 कहाँ है? लेफ्ट साइड पे। -3 कहाँ है? राइट साइड पे। देख रहे हैं ना? -4 लेफ्ट, -3 राइट। तो -3 राइट में, जो राइट में होता है वो बिग होता है, यानी कि -3 बड़ा हो जाएगा। और नहीं भी तो मैंने आपको एक चीज समझाया, अगर दोनों में माइनस है तो जो नंबर छोटा होता है वो नंबर बड़ा होता है। क्लियर है ना? देखो माइनस माइनस दोनों के सामने है, ये -3 -4। आप बोलेंगे कि नंबर 4 यहाँ पे बड़ा है, लेकिन दोनों के सामने माइनस है, तो जो नंबर छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। एक इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? इसको लिखते हैं हम दो वर्टिकल लाइंस के बीच में। ये दो वर्टिकल लाइंस है, दो सीधी लाइंस हैं। ओके, तो इन दो सीधी लाइंस को जब हम ड्रॉ करते हैं इस टाइप से, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस सिंबल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसको मॉड्यूलस सिंबल बोलते हैं। ये आपको टर्म याद रखनी है। क्लियर है? अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो मैं फनी वे से अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि ये दो लाइन पता है क्या करती है? इनको लगती है भूख। मॉड्यूलस सिंबल को लगती है भूख, और ये क्या खा जाता है पता है? माइनस साइन खाता है। क्या खाता है? माइनस साइन खा जाता है। कैसे? देखिए यहाँ पे क्या है? मॉड्यूलस के अंदर क्या है? -5। अभी मॉड्यूलस लगाए मतलब क्या है? हमको -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए। जब हमको एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए होती है ना, तो हम इसको दो वर्टिकल लाइंस यानी कि मॉड्यूलस सिंबल के बीच में लिखते हैं। तो हमको -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम लिखते हैं इसको दो वर्टिकल लाइंस के बीच में। यानी कि आप -5 को मॉड्यूलस सिंबल के अंदर रखोगे जब भी आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है तो। ओके, इतना क्लियर है? अब देखिए -5 है, तो मैंने क्या बताया कि दो ये जो वर्टिकल लाइन है इसको भूख लगती है, तो ये क्या खाता है? माइनस साइन। तो ये माइनस साइन खा जाएगा, तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? यहाँ आंसर आएगा 5। माइनस कहाँ गया? ये लाइंस खा गई, मॉड्यूलस सिंबल खा गया। आप ये भी बोल सकते हो, अगर सिंपल टर्म्स में बोलूँ, कि ये माइनस साइन हटा देता है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही देता है। तो वही चीज़ है कि एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज में डिस्कस करना या बताना। अब देखिए यहाँ पे क्या था? मॉड्यूलस सिंबल में 5 है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा? 5। अब ये माइनस साइन था ही नहीं ना, तो खा ही नहीं पाया। समझ रहे हैं इस चीज को? तो 5 का 5 रहेगा, क्योंकि माइनस साइन होता तो वो खा जाता, नहीं है तो भी 5 ही रहेगा। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट है सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर का। वैसे तो मुझे पता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, बट क्योंकि यहाँ पे पहली बार आप इंटीजर्स देख रहे हैं तो कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर क्या होता है। सक्सेसर में आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स? +1 करते हैं, या फिर जो
आफ्टर वाला या जो नेक्स्ट नंबर होता है उसको हम बोलते हैं सक्सेसर। जैसे 3 का सक्सेसर क्या है 4, या तो +1 करो या फिर आप सोच के बता सकते हो कि 3 के बाद क्या आता है, वो होता है 4। प्रीडिसेसर में आप क्या करते हैं, -1 करते हैं या फिर उसके बिफोर वाला यानी कि पहले वाला नंबर आप बता देते हैं, यही करते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन दूंगा अभी, क्योंकि आप ये चैप्टर पहली बार देख रहे हैं, तो जब भी सक्सेसर या प्रीडिसेसर निकालना हो नॉर्मली इंटीजर्स का, तो आपको नंबर लाइन को दिमाग में रखना है। किसको दिमाग में रखना है स्टूडेंट्स, नंबर लाइन को। ओके, अब चलिए मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ क्या बोला है, द सक्सेसर ऑफ 19, तो 19 का सक्सेसर यानी कि 19 के बाद नंबर लाइन पे क्या आता है। अब देखिए अगर यहाँ पे नंबर लाइन होता, ये 0 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 19 के बाद क्या आया 20, तो यहाँ कितना आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ आएगा 20। अब देखिए फिर से क्या यहाँ पे, द सक्सेसर ऑफ -18, -18 के बाद क्या आता है, तो नंबर लाइन बना लीजिए। ओके, यहाँ पे 0 आ गया, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18, तो -18 के बाद में क्या आया, -17 आया। कितना आया, -17 आया। तो नंबर लाइन बना के आप देखेंगे कि 0 के इधर काउंट कीजिए तो -18 पे पहुंचे, -18 के बाद में क्या आ रहा है, बाद यानी कि राइट में क्या आ रहा है, राइट, तो कितना आया, -17 आया। तो आपको अभी जब तक आप एक्सपर्ट नहीं हो जाते इस चैप्टर में, तब तक के स्टूडेंट्स आपको फिलहाल सक्सेसर और प्रीडिसेसर कैसे निकालना है, तो नंबर लाइन पे आपको नंबर सोचना है। ओके, आगे जैसे जैसे हम इस चैप्टर में बढ़ेंगे तो आपको फिर नंबर लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं प्रीडिसेसर की। प्रीडिसेसर ऑफ 10, 10 के पहले क्या आता है, तो चलिए नंबर लाइन बनाते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 के पहले यानी कि लेफ्ट में क्या आता है, 9 आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 9। आप बोल रहे हो कि मैंने नंबर लाइन तो बनाया नहीं है, मैं इसलिए नंबर लाइन नहीं बनाया स्टूडेंट्स ताकि आप लोग इमेजिन करना सीखिए। आप जितना टाइम वेस्ट नंबर लाइन बनाने में करेंगे उतना एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं रहेगा, तो आप ऐसे फटाफट सोच सकते हैं ना कि कैसे हो रहा है क्या हो रहा है, समझ रहे हैं इस चीज को। आपको मैं सोचना सिखा रहा हूँ, आपको हमेशा नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको बहुत दिक्कत जा रही है आप नंबर लाइन बना लीजिए। क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे द प्रीडिसेसर ऑफ -20, -20 के पहले क्या आ रहा है, चलिए नंबर लाइन बनाया मैंने। यहाँ पे 0 लिया, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20, उसके उधर चाहिए लेफ्ट में -21, तो -20 से पहले यानी कि लेफ्ट में क्या आ रहा है, -21, कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, -21 आ रहा है, तो -20 का प्रीडिसेसर हो जाएगा -21। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो सिंपल सी चीज है, जब भी आपको सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर निकालने बोलता है किसी भी इंटीजर का, आपको नंबर लाइन इमेजिन करना है, सोचना है, एंड उसके हिसाब से ही आपको अभी आंसर करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।